हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। एसएमसी बैठक का एजेंडा माह दिसंबर। राज्यकर्मियों को बढ़ा डीए नए साल पर। एक दिन बिना बस्ता के स्कूल जाएंगे परिषदीय बच्चे। मुख्य सचिव के आश्वासन पर कर्मचारियों ने एक माह टाला आंदोलन। इस बार टाइम एंड मोशन स्टडी के तहत होगी ठंडी की छुट्टियां। शिक्षकों ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर छात्र को मारा पीटा। हफ्ते भर में निपटाए कर्मियों की पदोन्नति से संबंधित मामले। मुख्य सचिव। गुरुजनों पर हुई बड़ी कार्रवाई, शिक्षक नहीं बता पाए किताबों के नाम। सरकार करेगी एक नंबर देकर नियुक्ति पर निर्णय। 1000 किलोमीटर दूर छपेगा और हर छात्र को लिफाफे में बंद मिलेगा टीईटी का पेपर। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हैव यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप एसएमसी एजेंडा देख लीजिए कि आप सभी माता पिता अभिभावकों को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अब शासन के आदेशानुसार छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते मोजे, स्कूल बैग खरीदने के लिए धनराशि सीधे लाभार्थी के माता पिता अभिभावक के बैंक खाते में आ चुकी होगी या जल्द ही आ जाएगी। इसके संबंध में आप सभी को विद्यालय की ओर से इस धनराशि के उपयोग के बारे में निम्न बातें बताई जा रही हैं। पहला, छात्र छात्राओं की यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते मोजे, स्कूल बैग खरीदने के लिए माता पिता अभिभावकों के बैंक खातों में कुल 1100 रुपये की धनराशि भेजी जा रही है। छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 300 रुपये की दर से 2 जोड़ी यूनिफॉर्म है 600 रुपये, स्वेटर खरीदने के लिए 200 रुपये, जूता मोजा क्रय करने के लिए 125 रुपये तथा स्कूल बैग क्रय हेतु 175 रुपये भेजे गए हैं। यूनिफॉर्म लाल छोटे चेक की शर्ट व डार्क ब्राउन रंग की पैंट, स्कर्ट, जूता काले रंग का फॉर्मल, मोजा भूरे रंग का, स्वेटर मारून रंग का। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि धनराशि प्राप्त करने हेतु छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के बैंक खाता का आधार सीडेड अर्थात बैंक खाता आधार से जुड़ा हो और सक्रिय होना आवश्यक है। बैंक खाता सक्रिय होने हेतु आवश्यक है बैंक खाते में पिछले 3 महीने में लेन देन नहीं किया गया हो तो लाभार्थियों द्वारा प्राप्त धनराशि को यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा एवं स्कूल बैग खरीदने के लिए ही खर्च किया जाए। डीबीटी के माध्यम से धनराशि प्राप्त होने के 1 सप्ताह के अंदर यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा एवं स्कूल बैग खरीद लें तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अवश्य सूचित करें। कृपया छात्र छात्राओं को प्रतिदिन यूनिफॉर्म में ही विद्यालय भेजें। उक्त सभी सूचनाओं को मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ व समझ लिया है तथा मैं इसका अनुपालन करूंगा या करूंगी। और क्रम संख्या, प्रवेशांक, छात्र छात्रा का नाम, माता पिता व अभिभावक, कक्षा, माता पिता अभिभावक के हस्ताक्षर। इस तरह से दोस्तों एसएमसी की बैठक करके एसएमसी बैठक का एजेंडा ये होगा और यहाँ पर उनके हस्ताक्षर भी आप कराएंगे। राज्यकर्मियों को बढ़ा डीए नए साल पर। लखनऊ। प्रदेश सरकार नए साल पर 26 लाख से ज़्यादा राज्यकर्मियों और पेंशनरों को 3% बढ़े हुए डीए का तोहफा देने की तैयारी में है। इन्हें जनवरी में दिसंबर के वेतन के साथ बढ़े डीए का भुगतान होगा। जुलाई से नवंबर तक का डीए जीपीएफ में जमा होगा। दिसंबर के वेतन के साथ बढ़े डीए के भुगतान के लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री के पास भेज दिया है। वहां से हरी झंडी मिलते ही आदेश जारी कर दिया जाएगा। प्रयागराज। कोरोना काल के बाद स्कूल खुल चुके हैं। बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बनाए रखने के लिए गतिविधि आधारित शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। खासकर परिषदीय स्कूलों की शिक्षा में कई सुधार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सप्ताह में एक दिन विद्यार्थियों को बिना बस्ता के बुलाने की तैयारी है। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि पहले चरण में कौनिहार विकासखंड के स्कूलों में यह व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक शनिवार को छात्र छात्राओं को बिना बस्ता के बुलाया जा रहा है। उस दिन विद्यार्थियों की पढ़ाई गतिविधि आधारित शिक्षा पर केंद्रित होती है, अर्थात छात्रों को खेल या अनुप्रयोग के अनुसार सामूहिक रूप से बैठाकर विषय पर केंद्रित किसी तरह की प्रतिस्पर्धा कराते हुए अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। बीएसए ने बताया कि सभी स्कूलों में सबसे अधिक उपस्थित वाले विद्यालयों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। मुख्य सचिव के आश्वासन पर कर्मचारियों ने एक माह टाला आंदोलन। जानिए किन मुद्दों पर हुई वार्ता और क्या रहा नतीजा। लखनऊ। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों को बुधवार को मुख्य सचिव आर के तिवारी के साथ उनकी 12 सूत्री मांगों पर चर्चा हुई। संयुक्त मोर्चा महासचिव शशि कुमार मिश्र ने बताया कि बैठक में शासन के सकारात्मक रुख को देखते हुए बृहस्पतिवार को प्रस्तावित आंदोलन को 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने में जुटी है। पहले उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कर्मचारी नेताओं से बात की थी। इसे आगे बढ़ाते हुए मुख्य सचिव ने कर्मचारी संगठनों के नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया था। वार्ता में शासन की ओर से मुख्य सचिव के अलावा अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, वित्त सचिव समेत कई विभाग अध्यक्ष, जबकि कर्मचारी संगठनों की ओर से बीपी मिश्र, शशि कुमार मिश्र, सुरेश रावत, अतुल मिश्र, गिरीश मिश्रा, घनश्याम यादव, सैयद कैंसर आदि शामिल हुए। मुख्य सचिव ने कर्मचारी नेताओं को बताया कि विभागों के अधिकारियों को कर्मचारियों की समस्याओं का तत्परता से निस्तारण करने के लिए दिए गए हैं। कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी समस्याओं का निराकरण 1 सप्ताह के भीतर कराया जाएगा। अब दोस्तों देखिए, टाइम एंड मोशन के तहत शीतकालीन अवकाश का ये शासनादेश। शीतकालीन ग्रीष्मावकाश एवं शीतकालीन अवकाश। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों, मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 से ग्रीष्मावकाश एवं शीतकालीन अवकाश निम्नवत निर्धारित किया जाता है। शीतकालीन अवकाश दिनांक 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक और ग्रीष्म अवकाश दिनांक 20 मई से 15 जून तक। ग्रीष्म अवकाश के पश्चात सत्र आरंभ दिनांक
16 जून से। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस बार जो है 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। मिर्जापुर देहात कोतवाली क्षेत्र के कुशहा निवासी दुर्गावती ने पुलिस अधीक्षक को सोमवार को पत्र देकर बताया कि नगर के मोर्चा घर स्थित एक विद्यालय में उनका पुत्र छात्र है, वहां के शिक्षकों ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर उसे मारा पीटा है। दुर्गावती का आरोप है कि उसके पुत्र को फीस न जमा करने पर सजा दी गई, जबकि वह अपनी सीट पर आया तो उसकी कॉपी में किसी अन्य बच्चे ने एक अध्यापिका के खिलाफ गंदे शब्द लिख दिए थे। जब अध्यापिका आई तो एक अन्य बच्चे ने उस उक्त कॉपी दिखा दी। इसके बाद अध्यापिका व अन्य शिक्षकों ने उसके पुत्र को मारा पीटा, अपमानित किया। विद्यालय के प्रबंधक प्रत्युष कुमार ने कहा कि बच्चे को मारा पीटा नहीं गया है, अध्यापिका के बारे में उसने गंदी बात लिखी थी। इस पर उसे कहा गया है कि वह घर जाए और अपने माता पिता को लेकर विद्यालय आए, उसके बाद ही उसको प्रवेश मिलेगा। इस संबंध में बीएसए गौतम प्रसाद ने बताया कि इस पत्र का संज्ञान लेते हुए एक बीईओ को जांच सौंपी गई है, रिपोर्ट मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बुधवार को मुख्य सचिव आर के तिवारी ने बैठक की। उन्होंने कर्मचारियों की पदोन्नति से संबंधित प्रकरणों को हफ्ते भर में निपटाए जाने का आश्वासन दिया। कर्मचारियों व सेवानिवृत्त कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित दावों को भी शीघ्र निस्तारण किया जाए। कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए जल्द आदेश जारी किया जाएगा। वहीं सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रोन्नति एसीपी का लाभ भी जल्द कर्मचारियों को दिया जाए। गुरुजनों पर बड़ी कार्रवाई, शिक्षक नहीं बता पाए किताबों के नाम, बच्चे नहीं सुना पाए राष्ट्रगान, बीएसए ने की यह बड़ी कार्रवाई। ललितपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय अंडेला में निरीक्षण के दौरान पूरा विद्यालय बंद मिलने पर बीएसए ने विद्यालय के सभी अध्यापकों का 1 माह का वेतन रोक दिया। इसके साथ ही किसी विद्यालय में बच्चे राष्ट्रगान का ठीक से उच्चारण नहीं कर पाए तो कहीं पुस्तक भी ठीक से नहीं पढ़ सके। वहीं मैनवार वृद्धा में शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक की किताबों के नाम और संख्या तक नहीं बता पाए। बेसिक शिक्षा अधिकारी राम प्रवेश ने प्राथमिक विद्यालय अंडेला बिरधा का सुबह 9:10 निरीक्षण किया। यहाँ विद्यालय परिसर में गंदगी मिली। उन्होंने यहाँ सहायक अध्यापक विवेक जायसवाल व रोहित यादव से प्रेरणा लक्ष्य भाषा एवं गणित कक्षा 1 से 5 तक के कुछ प्रश्न किए, लेकिन शिक्षक किसी भी तरह की जानकारी नहीं दे पाए। विद्यालयों में बच्चों द्वारा प्रार्थना के बाद राष्ट्रगान गाया गया, जिसमें कई बार अशुद्ध शब्दों का प्रयोग किया गया। बच्चे राष्ट्रगान का सही उच्चारण नहीं कर पाए। ऐसे में बीएसए ने स्टाफ की एक स्थायी वेतन वृद्धि रोकने को कहा। उसके बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय अंडेला का 9:20 पर निरीक्षण करने गए तो विद्यालय बंद मिला, जिस पर विद्यालय में तैनात इंचार्ज प्रधानाध्यापक सुनीता श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक ममता जैन का दिसंबर माह का वेतन रोक दिया। वहीं अनुदेशक का अनुपस्थित दिवस का मानदेय काटा गया। जूली अनुपस्थित मिली। वहीं प्रधानाध्यापक राजेंद्र सिरसिया के हस्ताक्षर अंकित थे, जबकि वह अनुपस्थित मिले। दोनों विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा प्रेरणा लक्ष्य मॉड्यूल के संबंध में सही प्राथमिक विद्यालय मैनवार वृद्धा उत्तर नहीं दिए गए। अध्यापक कक्षा के निरीक्षण में सहायक अध्यापक 1 से कक्षा 5 तक एवं कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की पुस्तकों की संख्या एवं उनके नाम के बारे में सही उत्तर नहीं दे पाए, जिस पर सभी अध्यापकों की एक वेतन वृद्धि रोक दी गई। जूली अनुपस्थित मिली। वहीं प्रधानाध्यापक राजेंद्र सिरसिया के हस्ताक्षर अंकित थे, जबकि वह अनुपस्थित थे। दोनों विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा प्रेरणा लक्ष्य मॉड्यूल के संबंध में सही प्राथमिक विद्यालय मैनवार वृद्धा उत्तर नहीं दिए गए। अध्यापक कक्षा के निरीक्षण में सहायक अध्यापक 1 से कक्षा 5 तक एवं कक्षा 6 से 8 तक की पुस्तकों की संख्या उनके नाम के बारे में सही उत्तर नहीं दे पाए, जिस पर सभी अध्यापकों का 1 दिन का वेतन वृद्धि रोक दी गई। प्रयागराज 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के उत्तरमाला में एक प्रश्न की गलत उत्तर ने तमाम अभ्यर्थियों के शिक्षक बनने के सपने छीन लिए, लेकिन हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सुधार। हाईकोर्ट गए अभ्यर्थियों ने पक्ष में निर्णय दिया कि याचिका लगाने वालों में 1 अंक से चयन से वंचितों को गलत उत्तर का 1 अंक देकर नियुक्ति दी जाए। इस आदेश के 100 दिन से ज़्यादा बीत जाने पर भी नियुक्ति न मिलने से नाराज अभ्यर्थियों ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के बाहर बुधवार को लगातार दूसरे दिन धरना दिया। पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने अभ्यर्थियों को बताया कि मामला शासन में विचाराधीन है। सरकार के निर्णय के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर दूसरे दिन 1 अंक से चयन से वंचित प्रदेश भर से अभ्यर्थी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इसमें विभिन्न जिलों से आए महिलाएं भी शामिल रहीं। ये अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति को लेकर पीएनपी सचिव से लिखित आश्वासन चाहते थे। लखनऊ से लौटे सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने धरना दे रहे अभ्यर्थियों से एक प्रतिनिधिमंडल से बात की। अभ्यर्थी दुर्गेश शुक्ला, राम मिश्र, रोहित शुक्ला, प्रसून, विवेक आदि को बताया कि प्रकरण को शासन स्तर पर संदर्भित किया जा चुका है। यूपी टेट 2021 1000 किलोमीटर दूर छपेगा और हर छात्र को लिफाफे में बंद मिलेगा। टीटी का पेपर, होंगे यह बड़े बदलाव। यूपी टेट 2021 1000 किलोमीटर दूर छपेगा और हर छात्र को लिफाफे में बंद मिलेगा। टीटी का पेपर, होंगे यह बड़े बदलाव। यूपी टेट 2021 पेपर लीक। यूपी टेट पेपर लीक। यूपी टीटी के चलते 28 नवंबर को होने वाली यूपी टीटी एग्जाम को रद्द कर दिया गया था। पेपर लीक की इस घटना से सबक लेते हुए यूपी टीटी परीक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। यह कहना है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का। उन्होंने बताया कि हर छात्र के लिए अलग लिफाफे में प्रश्न पत्र और कॉपी और ओएमआर होगी। इस तरह से हर उम्मीदवार का पेपर आंसर शीट अलग होंगे।
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी का पेपर लीक होने के बाद उसे रद्द कर दिया गया था। उसी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि 1 माह के भीतर यूपीटीटी का एग्जाम लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने इस समय यूपीटीटी परीक्षा की नई तारीख की घोषणा नहीं की थी। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अभी तक इस एग्जाम को लेकर कोई अपडेट नहीं है। हालांकि बेसिक शिक्षा मंत्री का कहना है कि सभी तैयारियां पूरी करके जल्द ही यूपीटीटी एग्जाम की नई तारीखों की घोषणा होगी। मीडिया के कुछ हलकों में 28 दिसंबर को एग्जाम होने की बात कही जा रही है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की गई है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि पेपर लीक की घटना से सबक लेते हुए इस बार परीक्षा के लिए कई बदलाव किए गए हैं। कोई बाहरी सॉल्वर परीक्षा न दे सके, इसके लिए ओएमआर शीट की कोडिंग की जा रही है, जो परीक्षार्थी के आधार नंबर से लिंक किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।